हमारे पास एक 17 ईयर ओल्ड फीमेल है जो आई थी पैरालिसिस। उनको शुरुआत हुई लोअर लिम्ब से, पैरों से, फिर उसके बाद हाथों के बाद इमीडिएटली उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आई, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम आने लगी। तो इसके लिए उन्हें वेंटिलेटर में ले जाना पड़ा। जब हमने देखा इन्हें क्लिनिकली तो ये GBS लग रही थी। हमने नर्व कंडक्शन टेस्ट किया जिसमें कंफर्म हुआ कि ये GBS है, जिसे हम गिया-बारी सिंड्रोम कहते हैं, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी होती है जिसमें इनका जो इम्यून सिस्टम है वो एबनॉर्मली एक्ट करने लगता है और नर्व्स को अटैक करने लगता है, तो जिससे नर्व्स में डीमाइलिनेशन हो जाता है या नर्व्स की आउटर कवरिंग जो है वो छिल जाती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है आमतौर पे हम या तो IVIG इंजेक्शन देते हैं या प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। इनके केस में हमने प्लाज्मा फेरेसिस किया जिसमें हम बार बार एक खून की सफाई करते हैं और 7 साइकिल्स दिए इनको। तो स्लोली इनको इम्प्रूवमेंट आने लगा। विद इन 10 to 15 डेज ये धीरे धीरे वेंटिलेटर से ऑफ होने लगी और विद इन अ मंथ शी स्टार्टेड वॉकिंग, ईटिंग ऑन हर ओन एंड स्टार्टेड डूइंग हर रूटीन एक्टिविटीज। तो कितना टाइम लगा रिकवरी करने के लिए टोटल रिकवरी विद इन 1 मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी इनकी हो चुकी है। तो सर GBS के बारे में थोड़ा GBS है क्या? GBS को हम कहते हैं गिया-बारी सिंड्रोम। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी। ऑटो इम्यून मतलब आपका जो खुद का बॉडी है वो अटैक करने लगता है खुद पे। तो GBS में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या नर्व्स पे अटैक होता है इम्यूनिटी का। जो हार्मफुल एंटीबॉडीज होती हैं वो अपने ही शरीर को अटैक करने लग जाती है। तो नर्व्स जो हैं इनके पैरों की नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं, हाथों की नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, फेस की नर्व्स अफेक्ट हो सकती हैं, स्वॉलो करने में अफेक्ट हो सकती है। करीब 30% लोगों को वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ जाती है। क्या इसका कारण क्या सर? इफेक्ट होने जो नसें ब्लॉक होते हैं इसका इफेक्ट कारण क्या है? मेन मुद्दा क्या है? तो GBS का कोई विशेष कारण नहीं है, बट जनरली ये कोई इन्फेक्शन या वैक्सीन के बाद होता है। तो इन्फेक्शन के बाद इम्यून रिस्पॉन्स एबनॉर्मली ट्रिगर हो जाता है जो अटैक करने लग जाता है नर्व्स को। कभी कभी कोई जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होती है। तो कितना परसेंटेज चांस होता है कि पेशेंट जो रिकवर कर सकता है तो पैरालाइज के बाद? ऑलमोस्ट 80 to 90% रिकवरी रेट होती है। पेशेंट नॉर्मल लाइफ अपनी लीड कर सकता है। कुछ परसेंट लोग होते हैं जिन्हें थोड़ा सा रेजिडुअल मतलब थोड़ी सी वीकनेस रह जाती है, बट 80 to 90% रिकवरी रेट रहती है। इसमें जीन्स का भी कोई इफेक्ट पड़ता है सर? जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, मतलब कुछ लोगों का जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, क्योंकि ये ऐसे तो इन्फेक्शन बहुत लोगों को होता है, बहुत लोगों को वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बट GBS कई कुछ लोगों को ही होता है। जब आप आए थे जब कैसा था और अब में कितना डिफरेंट आपके पास आया? वीकनेस तो नहीं हुई प्रॉब्लम। जैसे मैं पहले थी मैं वैसी मतलब फेस में थोड़ा रेसिड्यूल था, लेकिन सेकेंड टाइम हुआ था तब भी फेस में थोड़ा रेसिड्यूल था। वैसे वॉकिंग अब क्या कहना है आपका डॉक्टर पारस हॉस्पिटल के लिए आपका? अच्छा है हॉस्पिटल। सेकेंड टाइम जब मुझे बोला था मैं मेदांता में थी तो वहाँ की फैसिलिटीज़ तो अच्छी थी, लेकिन मुझे डॉक्टर का बिहेवियर वहाँ पे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स भी अच्छे से कन्वे करते हैं और फैमिली को भी अच्छे से समझाते हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं। So I would like to say, with the blessings of Almighty with the blessings of Almighty and the core efforts of our core team, dedicated team, the ICU team, Dr. Sankalp, we have been able to save her life, and we are really happy to see that she is walking on her own feet and she is able to reply back to you all in a healthy state of mind, and will keep continuing serving the mankind with all the dedication, and that's it. कर लिया था कि क्या क्या सिम्टम्स वगैरह हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि उसको फर्स्ट जब हुआ था उसको पैरों में दर्द था तो पता ही नहीं लगा पा रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में गए, फिर जाके पता लगा कि तो GBS है। फिर जब सेकंड टाइम हुआ तो भी हाथ पैरों में पेन था, और फिर थर्ड टाइम का भी यही था कि हाथ पैरों में पेन है। तो फिर हम उसको यहाँ लेके आए पास में। तो फिर वही धीरे धीरे वो क्योंकि हमने तो यही सुना था लास्ट टाइम भी कि विद इन कुछ आवर्स में फुल बॉडी कवर करती है। एक्चुअली उसका अलग अलग टाइप का होता है, जैसे डॉक्टर संकल्प ने मेंशन किया हमें कि अलग अलग वेरिएंट होता है इनके। किसी को लोअर लिंग में होता है, अपर लिंग में, उसका पूरा बॉडी कवर होता है एक्चुअली इसमें। तो हमें उसमें थोड़ी वो वेंटिलेटर पर हर बार चली जाती है क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी उसका फेलियर हो जाता है। फिर धीरे धीरे उसने काफ़ी अच्छी रिकवरी करी। लास्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 3 months अराउंड, क्योंकि वो 1 month 10 days तो वेंटी पे थी
और इस बार ही वो थोड़ा विद इन 1 मंथ में वो पूरे रिकवर हो गई है। तो पारस हॉस्पिटल से तो हमें यही एक्सपेक्टेशन थी, इसलिए हमने हॉस्पिटल भी चेंज किया था कि 2 बार से हमें अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा दूसरे हॉस्पिटल से, तो वी शुड ट्राई अनदर हॉस्पिटल। तो थर्ड टाइम का यही था कि मैं थोड़ा दूसरे हॉस्पिटल में इसको ट्राई कर रहा हूँ। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।